350 से ज्यादा वर्कर लगे हुए थे इस काम को अंजाम पहुंचाने के लिए। 10 बड़े सीनियर इंजीनियर्स की टीम लगी हुई थी जो अपनी वर्क फोर्स के साथ यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही थी। 5 स्टेप्स के जरिए आज इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। झरने की तरह ये पूरी की पूरी इमारत धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई। आप देखिए, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जब नोएडा का ट्विन टावर धड़ाम से गिरा है और हिंदुस्तान का हर एक वासी जो टीवी स्क्रीन देख रहा है वो इसका गवाह बना है। उम्मीद यह है कि भ्रष्टाचार पर जो लगाम लगाए जाने की कोशिश की गई है उसके जरिए कम से कम अब दूसरे बिल्डर्स भी अपनी मनमानी को कम करेंगे, रोकेंगे और दोबारा इस तरह की तस्वीर नहीं बनेगी। जो इमारत आप देख रहे हैं, दरअसल 35 से ज्यादा गड्ढे उस पर किए गए थे, दीवारों पर, फर्श पर, और बकायदा आपको बताते चले कि उनमें विस्फोटक भरा गया था और फिर एक बटन दबते ही जोरदार धमाका होता है और फिर सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है और इस वक्त छोड़ गया है अपने पीछे सिर्फ मलबा। और कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस इलाके में ये पूरी धड़ाम की कार्रवाई हुई है वहां से अब धुएं का गुबार धीरे धीरे ही सही लेकिन कम होता हुआ, घटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब हम तस्वीरों को साफ साफ देख पा रहे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासतौर से बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा और उसके पीछे के तमाम लोगों के सामने अब मुश्किलें यहाँ से बढ़ती हुई चली जाएंगी जब ये धुआं और धूल के कण जो विस्फोटकों से, चूंकि उसमें विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है, तो वो जो सांस ले रहे होंगे लोग पीछे की तरफ के, उनके लिए आज की स्थिति बहुत मुश्किलों भरी लेकर आई है। 70, आपको बताते चले कि आप देख पा रहे हैं 93 एक के सदस्य किया गया और आज ये तस्वीरें अब कम से कम गवाह बनेंगी उन बिल्डर्स के जो अपनी सेटिंग करके ग्रीन एरिया या दूसरे हिस्सों में कर लेते हैं। बिल्डर्स के लिए जो अपनी मनमानी करते हैं, अपने पैसों का फायदा उठाते हैं, ये बिल्डर्स के लिए एक बड़ा सबक और साथ ही उस आम आदमी के लिए एक उम्मीद लेकर आया है जो अपनी जीवन भर की कमाई एक अदद घर की तलाश में लगा देता है, एक अदद घर को पाने के लिए अपना पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देता है और उसके हिस्से में आखिर में क्या आता है। लेकिन सबसे ज्यादा डरे हुए वो लोग होंगे आसपास जो छोटी छोटी दूसरी इमारतें आप देख पा रहे हैं। जैसे ही ये बिल्डिंग धराशायी होती है उसके तुरंत बाद वहां की तस्वीर बिल्कुल अलग हो जाती है, चारों तरफ धुएं का गुबार। और आज तक के अगर ये स्पेशल कैमरे यहाँ पर नहीं लगाए होते तो यकीनन हमारे जो नॉर्मल कैमरे हैं उनके जरिए इन तस्वीरों को कैद कर पाना काफी मुश्किल होता। बिल्कुल साफ स्पष्ट तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हमारे स्पेशल कैमरे के नजर से और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। और दूसरी तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, चीथड़े उड़ गए हैं उन तमाम कपड़ों के जो लगाए गए थे। अगल बगल की दूसरी कहा रहा है कि 4 दूसरी इमारतें जो सुपर टेक की हैं पीछे, जो एक अलग वहां पर मौजूद तमाम लोगों को हटाया गया, पहले ही एहतियातन ये कदम उठाए गए। बना है तस्वीरों है भ्रष्टाचार की उस इमारत को अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखने का, जिसके जरिए कम से कम उम्मीद हम कर सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में दोबारा इस तरह की परिस्थिति नहीं बने हिंदुस्तान के भीतर, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कोच्चि में भी। आपको बताते चले 18 मंजिला एक इमारत को इसी तरह से गिराया गया था। हालांकि उसके बाद उसके मलबे को हटाने में काफी लंबा वक्त लग गया था। अब यहाँ पर भी मलबे को हटाने में काफी लंबा समय लगेगा और आसपास जैसा कि मैं देख पा रही हूँ अभी भी भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी है जो इस पल का गवाह बनने के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे। सायरन की आवाज लगातार वहां पर बजती हुई सुनी जा रही थी जब इस बिल्डिंग को गिराया गया और मैं जो अपनी आंखों से देख पा रही हूँ मलबे का ढेर बहुत दूर तक फैला हुआ नजर आ रहा है। मलबे का ढेर, आपको बता दें कि कल रात में हम लोग जिन हिस्सों में पहुंचे हुए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी हुई थी, तस्वीरों में मैं देख पा रही हूं कि मलबे का एक बड़ा हिस्सा वहां पर भी आकर गिरा हुआ है। यानी कि सिर्फ एक जगह जहां पर इस बिल्डिंग को बनाया गया था, सिर्फ वहां नहीं, वहां से कई मीटर दूरी तक मलबे के हिस्से को हम देख पा रहे हैं। और उम्मीद यही कर सकते हैं कि कम से कम सभी सुरक्षित हों, जितने भी लोग इस ऑपरेशन में लगे हुए थे सभी पूरी तरह से सुरक्षित हों, किसी तरह की कोई तस्वीर नहीं हो। आगे की ओर ये इमारत गिरी है। विपुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरीश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपुल जी जल्दी से आपकी टिप्पणी, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? आगे की तरफ ये बिल्डिंग गिरी है, आगे की तरफ